हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएफ से जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कंपनी से रिलेटेड कंप्लायंसेस के बारे में कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद हमें क्या क्या कंप्लायंसेस उसकी करनी होती हैं जो कंपलसरी हैं। अगर हम उन कंप्लायंसेस को नहीं करते तो क्या पेनल्टी हमें लगती है, क्या लेट फीस हमें पे करनी पड़ती है। बहुत से लोग कंपनी तो बना लेते हैं लेकिन उनको कंपनी से रिलेटेड कंप्लायंसेस का पता नहीं होता, इसलिए वो उसकी कंप्लायंसेस नहीं करते। हमारे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो कोई बिजनेस किया ही नहीं है तो मैं कंपनी की कंप्लायंस क्यों करूं। आप कंपनी बनाने के बाद उसमें कोई बिजनेस करो या मत करो, लेकिन कंपनी की एनुअल कंप्लायंसेस आपको करनी पड़ती हैं। तो आज हम उन्हीं कंप्लायंसेस के बारे में समझेंगे, ऐसी कौन कौन सी कंप्लायंसेस हैं जो मैंडेटरी हैं, जिनको न करने पर हमें हैवी पेनल्टी या लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। अब कंपनी की पहली कंप्लायंस की हम बात करते हैं। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर आपको कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग करनी होती है। उस बोर्ड मीटिंग में जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उनके अलावा एक डिसीजन आपको और लेना होता है, वो कंपनी के ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से संबंधित होता है। इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के भीतर आपको कंपनी का पहला ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। बोर्ड मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट होने के 15 दिन के भीतर इसकी इंटीमेशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को देनी होती है। ये जो इंटीमेशन जाती है वो फॉर्म ADT 1 के माध्यम से MCA के पास जाती है। तो बोर्ड मीटिंग के यानी पहली बोर्ड मीटिंग के 15 डेज के अंदर 15 दिन के भीतर आपको ADT 1 फॉर्म फाइल करना होता है। आपकी कंपनी बन चुकी है। कंपनी बनने के 30 दिन के भीतर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से संबंधित इंफॉर्मेशन दोगे कि आपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रखा है। उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो फॉर्म INC 22 के माध्यम से आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को सबमिट करोगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंप्लायंस की तरफ। अगर हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो हमें कंपनी का अकाउंट ओपन कराना होता है। अकाउंट ओपन होने के बाद उसमें हमें कैपिटल का अमाउंट जमा करना होता है। कैपिटल कौन सी, जो हमने सब्सक्राइब की है, यानी मेमोरेंडम में जो सब्सक्राइब कैपिटल में हमने अमाउंट फिल किया है वो हमको अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। हर सब्सक्राइबर का यानी कि जो शेयर होल्डर है उनका जो जो शेयर है वो कंपनी के अकाउंट में उसके अकॉर्डिंग डिपॉजिट कराएंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंप्लायंस की तरफ। अगर हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के भीतर हमको एक फॉर्म फाइल करना होता है जिसका नाम है INC 20A। INC 20A मीन्स डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के भीतर ये फॉर्म फाइल करना होता है। अगर हम ये फॉर्म फाइल नहीं करते तो 50,000 रुपये की पेनल्टी कंपनी के ऊपर, और जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके ऊपर 1,000 रुपये पर डे अप टू 1 लाख रुपए तक ये पेनल्टी हर रेस्पॉन्सिबल पर्सन के ऊपर लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं एडवांसेस के बारे में। अगर डिपॉजिट्स के अलावा आपने कोई एडवांस एक्सेप्ट करा है, चाहे वो कस्टमर से हो, चाहे डायरेक्टर से हो, चाहे डायरेक्टर्स के रिलेटिव से हो, चाहे किसी फ्रेंड से हो, चाहे आपने NBFC से कोई लोन लिया हो, तो इसकी डिक्लेरेशन फॉर्म DPT 3 में आपको देनी होती है। और ये डिक्लेरेशन फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 90 दिन के भीतर आपको फाइल करनी होती है। यानी कि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो 90 दिन यानी 30 जून तक हमको ये कंप्लायंसेस करनी होती हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंप्लायंस की तरफ, फॉर्म MSME 1। अगर आप MSME हो या नॉन MSME हो और आपने किसी MSME से कोई सर्विस ली है या कोई प्रोडक्ट परचेज करा है और उसका पेमेंट आप 45 डेज के भीतर नहीं करते हो, अगर ऐसा है कि आपने उसका 45 डेज के भीतर पेमेंट नहीं करा है तो आपको MSME 1 फॉर्म फाइल करना होगा। ये फॉर्म हाफ ईयरली फाइल किया जाता है। हाफ ईयर खत्म होने के 30 डेज के भीतर आपको ये फॉर्म फाइल करना है। यानी कि अगर हमारा हाफ ईयर 30 सितंबर को फिनिश होता है तो 30 अक्टूबर तक ये आपको फॉर्म फाइल करना है। 31 मार्च को खत्म होने वाले हाफ ईयर के लिए 30 अप्रैल तक ये फॉर्म आपको फाइल करना होता है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंप्लायंस की तरफ। नेक्स्ट कंप्लायंस जो है वो है डायरेक्टर्स KYC। कंपनी में जितने भी अपने डायरेक्टर्स हैं हर साल यानी एनुअली उनकी KYC की जाती है।
KYC DIR 3 KYC फॉर्म के माध्यम से की जाती है। KYC का जो टाइम है वो है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के भीतर हमको KYC करनी होती है, यानी कि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो 30 अप्रैल तक हमें डायरेक्टर्स की KYC करनी होती है। अब बात करते हैं हम कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग की। कंपनी को हर साल अपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है, यानी कि AGM एनुअल जनरल मीटिंग। ये जो मीटिंग होती है कंपनी को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ के अंदर करनी होती है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के भीतर कंपनी को एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है। 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, 6 मंथ 30 सितंबर को खत्म होते हैं, तो कंपनी की AGM की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर। उससे पहले हमें कंपनी की AGM करनी होती है। अब हम बात करते हैं कंपनी की एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में। कुछ कंपनी के एनुअल कंप्लायंसेस के फॉर्म्स हैं जो हमें एनुअली फाइल करने होते हैं। सबसे पहला फॉर्म है AOC 4। कंपनी की AGM होने के 30 दिन के अंदर हमें AOC 4 फॉर्म फाइल करना होता है। AOC फॉर्म फाइल कंपनी की बैलेंस शीट और P&L से रिलेटेड होता है, जिसमें कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट, अपनी बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, ये उसके एनेक्सर्स, ये सारे फॉर्म उसके साथ फाइल होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म आता है वो आता है MGT 7। AGM के 60 डेज के भीतर हमको MGT 7 फॉर्म फाइल करना होता है। ये एनुअल रिटर्न है कंपनी की, जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमको MCA में यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपडेट करनी होती है। इसके साथ एक फॉर्म और आता है ADT 1। हमने पहले भी बताया था कि कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना होता है, तो कंपनी ने जो पहला ऑडिटर अपॉइंट करा वो नेक्स्ट AGM तक करा। अब AGM हो गई तो AGM में या तो उस ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जाएगा या कोई और ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। जो भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उसके लिए एक इंटीमेशन हमें MCA को देनी होती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देनी होती है, और वो इंटीमेशन ADT 1 फॉर्म के माध्यम से जाती है। आप इस ADT फॉर्म को 5 साल के लिए भी भर सकते हैं, यानी कि ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है आप 5 ईयर्स के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑडिटर के केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए नहीं होता। फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो भी ऑडिटर आप अपॉइंट करते हो उसको 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट कंप्लायंस की तरफ हम चलते हैं। कंपनी को एनुअली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो आखिरी तारीख होती है वो है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक कंपनी को अपना एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमने कंपनी में कोई काम नहीं करा तो हम इनकम टैक्स का रिटर्न क्यों फाइल करें। आप कंपनी में कोई काम करो या मत करो, आपने कंपनी बना ली तो आपकी ये कंप्लायंस कंपलसरी है कि आप कंपनी का इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करो। आप लॉस में हो, आपने कोई काम नहीं करा, प्रॉफिट में हो, जो भी कंडीशन है आपको हर कंडीशन में इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। ये एक कंपलसरी ऑब्लिगेशन है। अब हम बात करते हैं कंपनीज पर लगने वाली पेनल्टी के बारे में। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कोई फॉर्म फाइल नहीं करते हो, कोई भी जो फॉर्म फाइल करना था ड्यू डेट में आप वो फॉर्म फाइल नहीं करते हो, तो मैक्सिमम फॉर्म्स पर जो पेनल्टी है वो 12 टाइम्स ऑफ द फीस। मान लेते हैं जो आपका चालान है वो 300 रुपये का जाना है, तो उसका 12 टाइम्स यानी 3600 रुपये लेट फीस भी आपको पे करनी होगी, यानी कि 300 रुपये का जो चालान है वो 3900 रुपये का आपको जमा करना होगा। साथ ही कुछ एनुअल कंप्लायंसेस के फॉर्म पर 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी है, और भी कई जगह कई तरह की पेनल्टी है। जैसे INC 20A के केस में 50,000 की पेनल्टी प्लस रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स पर पेनल्टी है। उसके अलावा कई जगह 5 लाख की पेनल्टी है, कई जगह 1 लाख की पेनल्टी है। तो इसलिए कंपनीज की एनुअल कंप्लायंसेस का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ये ध्यान नहीं रखोगे तो आपको हैवी पेनल्टियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि कंपनीज के एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचे, और वो इस इंफॉर्मेशन के द्वारा अपने एनुअल कंप्लायंसेस पूरे कराएं। अपने CA से कांटेक्ट करें, CS से कांटेक्ट करें, जिससे एनुअल कंप्लायंसेस उनके पूरे हों और उनको कोई भी लेट फीस या पेनल्टी का भुगतान ना करना पड़े। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।